चाइना ने पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी से हाथ खींच लिया है। 4 बड़े मंसूबे जिन पर काम करने के लिए बाकायदा एग्रीमेंट साइन हो चुके थे, $12 बिलियन की सरमायाकारी होनी थी, लाखों लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स मिलनी थी, वो रुके हुए हैं। जिन देशों को ट्रम्प झुकाना चाहते थे वे अमेरिका के सामने झुकने के बजाय भारत की ओर रुख कर रहे, भारत की शरण ले रहे। न सिर्फ भारत से अपने दोस्ती एवं व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहे, बल्कि अब भारत से लाखों किलो का माल भी उठाने लगे, जिसे देख ट्रम्प के सलाहकार ही अब ट्रम्प को गाली देने को मजबूर हो चुके हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील, जिसके प्रेसिडेंट लुइस सिल्वा ने ट्रम्प को जोरदार तमाचा मारते हुए भारत से करीब 500 टन यानी 5 लाख किलो का सामान उठाया है। अमेरिका ये चाहता था कि हम स्लोली इंडिया पे इन्वेस्ट करके इसको रशिया से पीछे कर लें। नाउ इंडिया विल स्लोली इन्वेस्ट ऑन चाइना, और ताकि ये पाकिस्तान से पीछे हटे। इंडिया विल ऑफर सो मच, इंडिया इतना कुछ ऑफर करेगा कि आपकी सोच है। एंड इंडिया विल टेल देम कि भाई मेरे साथ कारोबार करो, आओ इसको $300 अरब पे ट्रेड को लेके चलें। अब इस पर्टिकुलर न्यूज से केवल भारत के लिए एक बहुत शॉकिंग खबर नहीं है, लेकिन चाइना, उसको भी आज समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो अब चाइना भी फ्रेंड्स अपने ऑप्शंस को काफी ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है, उसने एक आर्टिकल आया जहां पर भारत के प्रति इतना ज्यादा प्यार उमड़ गया है चाइना का, ये क्लियर कट बताता है कि चाइना इज नाउ डेस्परेटली सीकिंग फॉर इंडिया। दुश्मन कंट्री आपके साथ खड़ा है, और साथ में एक स्टेटमेंट दे दिया जो मैं हैरान था, जो चाइना ने बोला है, और चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट अमेरिकन बुलिंग। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म में हमारे को बहुत दिक्कतें लग रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप भी याद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप आया था जो भारत का इतना भला कर गया, क्योंकि ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा दोस्तों। पूरी दुनिया से ये पूरी दुनिया को नाराज कर रहा है। आप सोचिए, जो क्या कहते हैं आपका यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी इसने टैरिफ लगाने शुरू करते हैं। ब्राज़ील कितना नाराज हो गया, आपने देखा ही है उसने कैसे शब्द यूज़ किए हैं। चाइना पहले ही है, रशिया पहले ही है, खुश सिर्फ एक ही देश है, वो है पाकिस्तान। उसको ये लग रहा है कि यार भारत पे इतना टैरिफ, वही बताया ना मैंने आपको अभी कि वो अपने दुखों से नहीं, वो भारत की दुख देख के खुश होता है। उसको लगा कि बड़ा टैरिफ लग गए, उसको ये नहीं पता कि उसके साथ अब होने क्या वाला है, क्योंकि मोदी जी चीन जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी ने अब एक सोच लिया है कि जो नहीं करना था अब वो करना पड़ेगा। अपने देश को बचाने के लिए दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ेगा, जो हमारा भी दुश्मन है, लेकिन वो मोदी जी करेंगे क्योंकि उनको देश बचाना है। चाइना ने पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी से हाथ खींच लिया है। 4 बड़े मंसूबे जिन पर काम करने के लिए बाकायदा एग्रीमेंट साइन हो चुके थे, $12 बिलियन की सरमायाकारी होनी थी, लाखों लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स मिलनी थी, वो रुके हुए हैं। अब सबसे अहम मंसूबा रेलवे ML1 का मंसूबा है। दूसरा अहम मंसूबा पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को अपग्रेड करने का मंसूबा है, जिससे मजीद पेट्रोल और डीजल बनेगा। तीसरा अहम मंसूबा कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1124 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा है, और चौथा आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 700 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा है। ये मैं आपको 4 बड़े मंसूबे बता रहा हूं। इन तमाम मंसूबों के लिए एग्रीमेंट साइन हो गए, फिजिबिलिटी स्टडीज बन गई, इत्तफाक राय हो गया, लेकिन चाइना की जानब से जो इंश्योरेंस कंपनी है साइनोश्योर, जो पाकिस्तान में दिए जाने वाले कर्जे को इंश्योर करती है, वो ले तो लाल से काम ले रही है। अगर देखा जाए तो इस वक्त लग ये रहा है कि मोदी साहब जो चाइना जा रहे हैं, दैट इज़ ए बिग डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, हमारे इस खित्ते में। और उसकी वजह यह है कि मोदी साहब 5 साल के बाद, गलवान के बाद, अभी वो चाइना जा रहे हैं, एंड ही इज़ गोइंग चाइना। अच्छा, दोवल साहब इज सिटिंग इन मॉस्को, मोदी इज गोइंग बीजिंग at a time when Trump is putting tariff. अब इंडियंस ये समझते हैं कि now is a time to diversify। अब एक तरफ आप देखें
कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जो काम अमेरिका इंडिया के ऊपर करने लगा था, इंडिया चाइना पे करेगा। वो क्या? अमेरिका ये चाहता था कि हम स्लोली इंडिया पे इन्वेस्ट करके इसको रशिया से पीछे कर लें। नाउ इंडिया विल स्लोली इन्वेस्ट ऑन चाइना, और ताकि ये पाकिस्तान से पीछे हटे। इंडिया विल ऑफर सो मच, इंडिया इतना कुछ ऑफर करेगा कि आपकी सोच है। इंडिया विल ऑफर देम सो मच एंड इंडिया विल टेल देम कि भाई मेरे साथ कारोबार करो, आओ इसको $300 अरब पे ट्रेड को लेके। चाइना ने बोला फॉर अमेरिका इंडिया वॉज नेवर अ गेस्ट। पाकिस्तान गेस्ट था, भारत नहीं। भारत तो सिर्फ एक मेन्यू के ऊपर, जो एक रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है उसके ऊपर सिर्फ एक आइटम थी कि कब इसको खाना है। ये चाइना बोल रहा है, और चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट अमेरिकन बुलिंग, क्योंकि ट्रंप ने सारी रेड लाइंस को उसने क्रॉस कर दिया। अब चाइना के साथ साथ ब्राजील है, वही कंट्री जिसके ऊपर 50% का टैक्स लगा है, आपके ऊपर भी 50 का है। प्रेसिडेंट लूला, उन्होंने चैलेंज किया है ट्रंप की पॉलिसीज को। रशिया भी वेलकम कर रहा है भारत को कि भाई आप आइए, हम पार्टनरशिप करते हैं। चाइना, आप, ब्राजील और रशिया ये मिलकर दादागिरी को खत्म करेंगे अमेरिका की। और डॉलराइजेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी सुबह वीडियो डाल चुका हूं कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। डोवाल साहब, हमारे हनुमान जी, वो पहुंचे हुए हैं रशिया में, और उनको ओपन आर्म से ग्रीट किया है रशिया ने। और ब्रिक्स जो अलायंस है, अब ये इकट्ठा हो रहा है, जो ट्रंप ने काम कर दिया हमारे लिए कि ब्रिक्स को इकट्ठा कर दिया, और सारी ब्रिक्स कंट्रीज भारत के पीछे खड़ी हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर अ रिपोर्ट इनवाइट किया है पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस पर्टिकुलर न्यूज से केवल भारत के लिए एक बहुत शॉकिंग खबर नहीं है, लेकिन चाइना, उसको भी आज समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो अब चाइना भी फ्रेंड्स अपने ऑप्शंस को काफी ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है, उसने एक आर्टिकल आया जहां पर भारत के प्रति इतना ज्यादा प्यार उमड़ गया है चाइना का, ये क्लियर कट बताता है कि चाइना इज नाउ डेस्परेटली सीकिंग फॉर इंडिया। तो क्या समय आ चुका है फ्रेंड्स कि इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील, लूला दा सिल्वा, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रंप को धमकी दे रखा है, क्या एक नया ब्रिक्स समिट को ग्रैंड बनाया जाए? क्या अमेरिका की इस यूनिलैटरलिज्म, खासकर ट्रंप, बिकॉज ट्रंप के आने की वजह से ये दिशा हुई है इंडिया और यूएस के रिलेशन में, इसलिए क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत बड़ी चुनौती ब्रिक्स कंट्री को मिलकर देना चाहिए? सुना आपने दोस्तों, चीमा क्या कह रहा है कि मोदी जी वही करने वाले हैं जो हम करने की सोच रहे थे। इनके दिलों में ये चीजें हैं दोस्तों, लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ये जानते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा, और अपने देश को बचाने के लिए तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा ना। और आप देख लीजिए कैसे हमारे को ब्राज़ील का 500 टन का ऑर्डर मिला है, इतना बड़ा ऑर्डर। धीरे धीरे ऐसे ही सारे देश आएंगे दोस्तों। जापान ने भी मना कर दिया है, हम अमेरिका से नहीं भारत से लेंगे जितना भी सामान होगा। ऐसे ही कई कंट्रीज़ हैं जो अलग अलग मतलब परेशान हो चुके हैं इसके ट्रम्प के टैरिफ से। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ट्रम्प का टैरिफ जो है वो हमारे को क्या नुकसान देगा, जितना ज़्यादा नुकसान वो अमेरिका को देगा। अमेरिका के लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत गलत काम कर रहे हो, और वहाँ के तो कई लोग खड़े हो चुके हैं कि तुम ये जो कर रहे हो इससे भारत, चीन और रशिया, ये इन तीनों का एक जोड़ बन जाएगा, और जो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। और ये होने वाला दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इनको, मोदी जी ने तो एक चीज़ सोच ली है कि डॉलर ख़त्म कर देना है, और डॉलर ख़त्म होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी राज ही हमारे को इस दुनिया पे इसलिए किया है क्योंकि इनके पास डॉलर है, हर एक चीज़ डॉलर में चलती है। अब मोदी जी धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, और मोदी जी को देखते देखते सारी दुनिया इनके साथ हो चुकी है। चीन भी साथ आ गया, रशिया पहले ही था, सब एक साथ आते जा रहे हैं। धीरे धीरे डॉलर का जिस दिन राज खत्म हो गया, समझ लीजिएगा कि अमेरिका का राज खत्म हो गया, और अमेरिका का राज जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन भारत को आप समझ लीजिएगा विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।